हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे हमने लास्ट टाइम सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देखा, तो उसमें हमने जर्नली स्टडी किया अभी तक बेसिक्स टर्म्स को, बेसिक्स कुछ डेफिनेशंस को। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है, ऑक्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर देखने से पहले मैं न्यू स्टूडेंट या न्यू जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उन सभी से निवेदन करूंगा कि मेरी पहली वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद ही हमारा ये सेकंड लेक्चर को देखें, ताकि आपको जो पहले हमने जो टर्म यूज़ की गई है वो उसको अच्छे से समझ आए और देन प्रोसीड करें हमारे सेकंड लेक्चर पर। तो उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बेटा, जो हमारा टाइप्स है एडजॉर्प्शन की, वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक तो क्या होता है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो उससे समझ में आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपका एक क्या है, प्लेटिनम सरफेस। क्या आपका ये प्लेटिनम सरफेस, ओके। और सबसे पहले इसमें कंडीशन सुनिएगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो लो है, ठीक है। टेम्परेचर हमें क्या रखना है? लो रखना है। अब प्लेटिनम सरफेस पर मैं हाइड्रोजन गैस, क्या आपको हाइड्रोजन गैस को क्या करा दे रहा हूँ? डिपॉजिट करा दे रहा हूँ। जो मैंने आपको ये दिखाया है बेटा, ये क्या दिखाया है? हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल दिखाए हैं, H2 गैस पार्टिकल। क्या आपकी ये H2 गैस पार्टिकल, ठीक है। तो सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने ये समझ लिया कि हमारा जो प्लेटिनम का सरफेस है और जो हाइड्रोजन गैस है, इसमें किस टाइप की फोर्सेस होती हैं, किस टाइप की फोर्सेस होती है। तो बेटा मैं आपको बता दें कि जो H2 गैस के पार्टिकल होते हैं, तब हम इनको PT सरफेस पर क्या करते हैं? डिपॉजिट कराते हैं एट लो टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो इनमें क्या है? वीक वंडरवाल फोर्स। क्या इसमें ये वीक वंडरवाल फोर्स है, मतलब जो इसमें फोर्स होगा वो क्या रहेगा? वीक वंडरवाल, ठीक है। कैसे रहेगा वीक वंडरवाल? अगर आपको मैं शो करके दिखाऊं तो थोड़ा सा मैं ऊपर दिखाऊंगा इसको, ठीक है। मीन्स जो हमारा क्या है, प्लेटिनम सरफेस और हाइड्रोजन गैस के हैं, इसमें ये ऐसे वीक वंडरवाल फोर्सेज हो, जो मैं कि डॉट इससे वेज लाइन से दिखा दे रहा हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन से, जिस तरह से हम हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आपकी वीक वंडरवाल फोर्सेज है, ओके। तो हमारा जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, उसमें वीक वंडरवाल फोर्सेज होते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। अभी इसके हम और केमिकल एडजॉर्प्शन जब हमारा होगा, वो क्या होगा? केमिकल एडजॉर्प्शन। ये तो हमारा किसके बारे में था? फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब हमारा क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, यही एग्जांपल हम ले सकते हैं वैसे। तो इसमें क्या है, हमने फिर से प्लेटिनम सरफेस लिया, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल लिए, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, CB केमिकल बॉन्ड, लाइक कोवलेंट बॉन्ड। क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हमारा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो देखिए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए है? जो टेम्परेचर है वो हाई चाहिएगा, कंडीशंस टेम्परेचर हाई। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारा क्या था? टेम्परेचर लो था, ठीक है। तो इन्हीं बेस पर हमारा देख, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारा क्या रहता है? वीक वंडरवाल फोर्सेज।
और जो हमारा क्या है केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड रहता है। अभी इसमें हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन और यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट जो आपका डिफरेंस वाला है वो कौन सा वाला हो जाएगा बताइए? वीक वंडर वाल फोर्सेज, वीक वंडर वाल फोर्स, और इसमें आपका क्या था? कोवलेंट बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्ड जो आपका था। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या, या उससे पहले हमारा इसमें और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम कर सकते हैं, जैसे इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, और ये हमारा क्या रहता है बेटा? नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, नॉट रिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और ये कैसा होता है हमारा? स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, इसमें हमारा क्या बेटा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, हीट, अबाउट हीट। इसमें हमारा सिर्फ जो हीट रिक्वायरमेंट होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और इसमें क्या होती है 40, या आप इसको बोल सकते हो 80 to 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसमें आपका क्या है? नो न्यू कंपाउंड is formed on the surface। क्या इसमें कोई भी न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, और इसमें क्या है? न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑन दी सरफेस। ठीक है, और इसमें क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट में। इसमें क्या होता है बेटा? मल्टी मोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड, मल्टी मोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड, और इसमें जो हमारा है वो क्या रहता है? यूनिमोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मल्टी का मतलब क्या है, आपको डायग्राम से मैं समझाना चाहूँ तो मल्टी मोलिकुलर का लेयर का मतलब क्या है बेटा? आपका ये क्या है? एक प्लेटिनम सरफेस है, इसके यहाँ पर, इसके बिल्कुल सरफेस के पास मैं क्या दिखा दे रहा हूँ? ये फिर से आपको हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल दिखा दे रहा हूँ। इनके बीच में क्या है? आपका वीक वंडर वाल फोर्सेज है। इससे जो सेकंड लेयर बनेगी, जो हमारी सेकंड लेयर बनी है, उनमें भी क्या है? वीक वंडर वाल फोर्सेज होगा। जो थर्ड लेयर हमारी बनेगी उसमें भी क्या होगा बेटा? बोलिए। आपका वीक वंडर वाल फोर्सेज रहेगी। तो कितनी लेयर हुई? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से 3 2 4 5 क्या है? इस पर लेयर बनती रहती है। इसी वजह से इसमें क्या है? मल्टी मोलिकुलर इज फॉर्म, लेकिन इसमें क्या है? यूनिमोलिकुलर। तो जैसे कि इसमें क्या है? हमने सिर्फ एक ही लेयर को दिखाया है, और ये वाली लेयर सरफेस के साथ में क्या बनाती है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या इससे आगे वाली जो अगर इसमें हम लेयर अगर दिखाना भी चाहे तो बताइएगा, इसमें क्या वो जो लेयर है सरफेस वाली के साथ में कोवलेंट बॉन्ड दिखाएगी? नो। तो इसी वजह से ये सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर इन नेचर। ठीक है, और इसमें हमने एक डिफरेंस और देखा था कि जो टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? टेम्परेचर लो, और इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। और इसमें मैं एक और भी क्या है?
रिवर्सिबल का जो है, या सॉरी नॉट रिवर्सिबल का नहीं, आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। अगर मैं क्या करूँ, ग्रेफाइट का जो है वो किसका बताइए, किसका एलोट्रोप्स होता है, कार्बन का। कार्बन पर अगर मैं क्या करूँ, O2 एटॉमिक ऑक्सीजन को क्या करूँ, रिएक्ट कराऊँ, तो हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मीन्स ये ग्रेफाइट का आपका क्या है, सरफेस है, और इस पर मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, ठीक है, तो हमारा जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा ग्रेफाइट पर, ठीक है। अगर अब मैं इसको हीट करने लग जाऊँ नीचे से, तो इसमें से जो गैस निकलेगी ना वो आपकी क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ना कि क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। देख पा रहे हो आप। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में लिए क्या था, ऑक्सीजन को लिया था, लेकिन तब मैं नीचे से हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ इसको H, तो इसमें से रिलीज क्या हो रहा है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन होती तो कैसे होती, रिवर्सिबल इन नेचर, लेकिन इसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इट इज ए नॉट क्या होगा, रिवर्सिबल इन नेचर। तो देखिए ये आपके कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वो वाले हैं। विक वैन डर वाल फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्पेसिफिक इन नेचर, सॉरी नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, और क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। और हाँ एक पॉइंट और रह गया, इजिली लिक्विफाइल गैस, जो आपकी क्या है, इजिली लिक्विफाइबल गैस शो ग्रेटर एडजॉर्प्शन। मतलब जो गैस ईजिली से क्या हो जाएगी बेटा, लिक्विफाई हो जाएगी, वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा दिखाती है। रिएक्टिव गैसेज मोर एडजॉर्प्शन, जो गैस ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मोर है, अमोनिया है, HCl, ठीक है। फिर हमारा एंथैल्पी के बारे में या हीट के बारे में मैंने बता दिया, इसमें 20 to 40, 80 to 240 किलो जूल। डिक्रीज विद ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट क्या, इट डिक्रीज विद राइजिंग इन टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है इसके लिए, और इसके लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं। न्यू कंपाउंड डज नॉट फॉर्म, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। इससे नेक्स्ट आपका क्या है, कुछ मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, एक बार आप इसका क्या है, वीडियो को पॉज करके इसको क्या है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्या है, हमारा कुछ एग्जांपल अब मैंने आपको दिखाया था, सॉरी जो है एक लास्ट पॉइंट जो आपका है वो क्या है बेटा, मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑफ द एडजॉर्बेंट फॉर्म ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस। एडजॉर्बेंट की क्या है कि मल्टी मोलिकुलर लेयर बनेगी, कहाँ पर, एडजॉर्बेंट सरफेस पर। केमिसोर्प्शन में क्या होगा, आपका यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगी, जैसे एल्यूमिनियम की क्या है, Al2O3 सर ऑन दी सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया था मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू देता हूँ, अगर आपको अच्छे से और भी समझना है तो प्लीज़ मेरा क्या है, लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या दिखाया था आपको कि हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्यों होता है। तो मैंने आपको इसमें एक बात बताया था कि हमने एक बीकर लिया, और बीकर में क्या किया मैंने, वाटर लिया, ठीक है। एक पार्टिकल मैंने बल्क में रखा था, और बल्क वाला पार्टिकल के बारे में मैंने क्या दिखाया था कि जो बल्क में पार्टिकल है वो क्या रहता है, बैलेंस फोर्सेस से सराउंडेड होते हैं। मतलब अगर इसके राइट में कोई पार्टिकल है, उसकी तरफ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो इस राइट वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, लेफ्ट में पार्टिकल होगा, ऐसे ही अबव एंड सेम एज बिलो पार्टिकल एंड अबव पार्टिकल। लेकिन मैंने क्या किया था, फिर सेकंड केस में मैंने आपको समझाया था कि ऐसे ही हमने वाटर लिया, और ये वाला केस हमारा क्या बना था बेटा, सरफेस के पार्टिकल के रिगार्डिंग। तो इसमें अगर आपके पास राइट की तरफ कोई पार्टिकल है तो इसमें हमारा लेफ्ट की तरफ भी कोई पार्टिकल होगा, ठीक है भाई। इसको ये बैलेंस करने के लिए हमारे पास फोर्सेज है। अगर हमारा बिलो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई पार्टिकल है तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कोई पार्टिकल बैलेंस से फोर्स को करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो अनबैलेंस फोर्सेज हो जाएंगी। इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए ही हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए एक बार, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना एंड अराइजेज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो मैंने अनबैलेंस फोर्सेज के बारे में आपको अभी बताया। ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, it is due to the fact that particle on surface of solid or liquid not in the same environment। तो इसमें देखिए क्या सेम एनवायरमेंट में है। बल्क वाला क्या था, सेम एनवायरमेंट, लेफ्ट में पार्टिकल, राइट में पार्टिकल, बिलो पार्टिकल, अबव पार्टिकल। इसमें क्या था, राइट में प्रेजेंट है, लेफ्ट में प्रेजेंट है, बिलो प्रेजेंट है बट अबव नॉट ए प्रेजेंट। तो ये क्या है, कैसे हो जाएगा बोलिए, सेम एनवायरमेंट में नहीं होगा, जैसे कि हमारा बल्क के अंदर था। ड्यू टू
unsatisfied force on surface, adsorption particle are attracted on the surface. Adsorption directly proportional to मैंने बताया surface area. Adsorption is a exothermic process, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है. हीट रिलीज एंड आउट ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन डिक्रीजिंग सरफेस एनर्जी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है. और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या है समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, वो क्या है बेटा, आपको पता आपने थर्मोडायनेमिक्स में गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशंस पढ़ी होगी. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है. या आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस. ये क्या होती है बेटा, जो डेल्टा टी डेल्टा एस. तो जो इसमें डेल्टा एस है ये आपका क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है. इस इक्वेशंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. तो जैसे जैसे, और जो गिव्स फ्री एनर्जी, जो एंट्रोपी होता है बेटा डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या होता है जनरली अगर हम इसको सिंपल वन वर्ड में समझना चाहे तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस. जितने ज़्यादा गैस के फ्री पार्टिकल होंगे वो उतना ही जल्दी से, उतना ही अच्छे से मूव कर पाएंगे, और जितना अच्छे से वो मूव कर पाएंगे उतना ही डिग्री ऑफ क्या होगा हमारे पास, फ्रीडम होगा. तो इसी वजह से इसको हमने क्या कहा है, डेल्टा एस एंट्रोपी. जैसे जैसे हमारा सरफेस फिनोमिना यानी कि एडजॉर्प्शन फिनोमिना हुआ तो ये पार्टिकल डिपॉजिट हो गई कहाँ पर, सरफेस पर. तो इसी वजह से इनकी जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या, वो डिक्रीज हो गई. क्या होगी, वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है. क्या हो चुकी है, वो डिक्रीज हो चुकी है, मीन्स वो नेगेटिव हो गई. क्या होगी, वो नेगेटिव हो गई. तो इसमें ये बात बताई गई है, आफ्टर एडजॉर्प्शन द फ्रीडम ऑफ मोमेंट ऑफ गैसेस पार्टिकल इज डेल्टा एस नेगेटिव, रिस्ट्रिक्टेड सो एंट्रोपी डिक्रीजेज. फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी, हमें पता है कि स्पॉन्टेनिटी रिएक्शंस के लिए हमारे पास डेल्टा जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. सॉरी वेरी सॉरी, डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए बेटा. कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. फॉर दिस डेल्टा शुड बी हाईली नेगेटिव. ये क्या होना चाहिए हमारे पास, हाईली नेगेटिव एज कंपेरिजन टू टी डेल्टा एस. लेकिन हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या सिचुएशन आती है कि जो हमारा डेल्टा एच होता है वो इक्वल हो जाता है टी डेल्टा एस के. मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर हमारा जितना भी वैकेंट स्पेस था, कहाँ पर, एडजॉर्बेंट का जो सरफेस था वहाँ पर जितना भी क्या था, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा एडजॉर्बेंट सरफेस था उस पर जितना वैकेंट स्पेस था वो ऑक्यूपाई हो चुका है मैक्सिमम, ठीक है. तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस रुक जाएगी और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जो हमारा है वो जीरो हो जाएगा. मतलब नोट क्या रहेगा, नोट इन स्पॉन्टेनियस, ठीक है. तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये हमारा कोई भी निकल का सरफेस है, इस पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को डिपॉजिट कराते हुए दिखाया. अगर इसमें वीक, ये मैंने डॉटेड से दिखाया, ध्यान से देख पा रहे हो आप. अगर ये डॉटेड है तो वीक वंडर वाल फोर्स, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन. केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा हमारा, अगर ये निकल सरफेस है इस पर हमारा क्या हो बेटा, देखो डार्क लाइन से दिखाया गया है. अगर ये डार्क लाइन से है तो केमिकल बॉन्ड है, तो केमिकल सॉर्प्शन होता है. ये हमारा हाई टेम्परेचर पर, तो ये हमारा लो टेम्परेचर पर. तो ये दिस इज द ऑल अबाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन. फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ठीक है. तो इसमें मैं सबसे पहले आपको क्या दिखाना चाहूँगा, कुछ और भी समझाना चाहूँगा बेटा. वो वैसे मैंने पहले भी बताया था, जितनी ज़्यादा लिक्विफिजिबल गैस होगी, यानी कि लिक्विफिएबल गैस होगी, जितनी ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगी गैस की, उतना ही अच्छे से क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा. मतलब मोर दी liquefaction of a gas, more is the adsorption. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी यूज मिलेंगे हम इसी पॉइंट को. और जितना ज़्यादा टीसी होता है, मतलब टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर. देखिए
जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का, ध्यान से लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको काफ़ी बार बोलता हूँ कि वीडियो देखते टाइम क्या करते रहो, अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और अपने नोट्स को लिखते रहें, ठीक है। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होगा, और जितना ज़्यादा लिक्विफिकेशन गैस होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए ये डाटा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको मैं शो कराना चाह रहा हूँ कि इसमें वैसे हो क्या रहा है। जैसे मैंने गैस लिया सल्फर डाइऑक्साइड, पॉइजन्स गैस बोलते हैं बेटा इनको, पॉइजन्स, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस होती हैं, हार्मफुल होती है, ठीक है। SO2 है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो इसका TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए कितना है, 430, 406, 304, 190, 134 एंड 33। मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा TC डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, TC हमारा लेफ्ट टू राइट हम मूव किए, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा TC क्या हो रहा है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑल्सो डिक्रीजेज ना। तो देखिए अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, 380 कितना ज़्यादा था, फिर 184, 48, 16.2, 9.3, 4.5। तो हमारा ये क्या हो रहा है बेटा, अमाउंट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट का था। किसका था, हमारा नेचर ऑफ ए एड्जॉर्बेट। द पॉइजन्स एंड इजीली लिक्विफिएबल गैसेज शो ग्रेटर एड्जॉर्प्शन दैट नॉन पॉइजन्स गैसेज, एग्जांपल SO2, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यही बात मैंने आपको यहीं पर शो की है कि एक गैस हैविंग हाई TC गेट लिक्विफाई इजीली एंड शो हाई एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बेटा, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ ए एड्जॉर्बेंट मतलब क्या है हमारे पास अगर जो हमारा एड्जॉर्बेंट है, जिसको एड्जॉर्बेंट कौन होता है, जो सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर एड्जॉर्बेंट के पास जो है इसके सरफेस पर फ्री वैलेंसी हो और मोर सरफेस एरिया हो तो वो क्या करेगा बताइए, ज़्यादा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस शो करेगा, ठीक है। तो देखिए प्लेटिनम शो हायर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस देन प्लेटिनम देन निकेल। सेम गैसेज शो डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो X/M यहाँ पर क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन फॉर डिफरेंट सॉलिड एड्जॉर्बेंट। दैट इज किस पर डिपेंड करेगा, ये फ्री वैलेंसी अभी मैंने आपको बताया है। फ्री वैलेंसी ऑन सरफेस एक्टिवेटेड चारकोल, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, या हमारा जो है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, पॉइजन्स गैसेज डिस्प्लेसेस लेस और नॉन पॉइजन्स सरफेस ऑफ चारकोल, ठीक है। नॉन पॉइजन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ चारकोल। जितनी ज़्यादा पॉइजन्स गैस होगी वो लेस पॉइजन्स गैस को इजीली से रिमूव कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल SO2, NH3, HCl, क्लोरीन डिस्प्लेस इजिली N2O2, H2, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस वीकर विद राइज इन टेम्परेचर, पहले बता चुका हूँ आपको। प्लेटिनम आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज कैन इजिली एब्जॉर्ब H2 गैस इन सॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या रिडक्शन करते हैं, उस केस में हम प्लेटिनम और प्लेटिनम लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आती है जिसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं बेटा, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइसोथर्म, या जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है कम्पिटिटिव वे से ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये जो हमारी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि बेटा मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये जो फैक्टर इफेक्ट हमने पढ़े हैं और हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ा है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ये भी रहता है, उसको मैं अभी कवर कराने वाला हूँ जस्ट अभी। तो इसको समझने के लिए जो भी मैं इफेक्ट बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हम। तो बेटा देखिए, अगर इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखिए, पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, बोलिए। देखो ये x/m, इसको हम बता दे रहे हैं, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन केस ऑफ ए फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये हमारा इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज का हो रहा है, और ये एक्सटेंट, ये फॉर एडजॉर्बेट, x क्या फॉर एडजॉर्बेट, और m क्या है, एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो ये क्या बेटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे x/m को। ठीक है, इसको आगे हम स्टडी करेंगे फर्दर डिटेल में, तभी सिर्फ आप टेम्परेचर और x/m की जो रिलेशन है उसको समझिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारा वीक वंडरवाल फोर्सेज होते हैं। कैसे फोर्सेज होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेज हो। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा क्या होगा, बताइए, डिक्रीज होगा। क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा डिक्रीज होगा। तो उसको दिखाने के लिए हम बताइए कैसा ग्राफ यूज कर सकते हैं, बोलिए, कैसा ग्राफ यूज करेंगे। देखो इसके आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके साथ साथ मैं आपका यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन वाला ही बना ले रहा हूँ। केमिकल एडजॉर्प्शन, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में भी हम इफेक्ट देखेंगे टेम्परेचर का ऑन x/m, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसमें देखिए पहले हमारा जो होता है बेटा वो क्या होता है, इनिशियली इंक्रीजेज। ठीक है, इनिशियली इंक्रीजेज देन गोज टू स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज। डिक्रीजेज को हम कैसे दिखा सकते हैं, बताओ, ये दिखा दो डिक्रीजेज। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिक्रीजेज। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हमारा x/m यानी कि पहले तो स्टार्टिंग में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए इसमें हमारे क्या है, 3 पार्ट्स बनते हैं, ये 1 2 3, 1 2 एंड 3। इसी को केमिकल एडजॉर्प्शन को इफेक्ट है, केमिकल एडजॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रिंडलेज आइसोथर्म इक्वेशंस का हमें यूज करेंगे। ठीक है, और आप बताइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर, इसको इसी ग्राफ में क्या है, ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा बेटा, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स एडजॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का है। कल हम प्रेशर वाला और टेम्परेचर वाला इफेक्ट को बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं। ये मैंने आपको ओवरव्यू सिंपल बताया आज आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।